हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 करने वाले हैं। ठीक है, तो 2.5 करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक समझाने वाली हूँ, जिससे आपको ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। ठीक है, इसके लिए हम एक चीज़ सीखेंगे जो होती है लीनियर रिलेशनशिप। अब लीनियर रिलेशनशिप वैसे आप लोग थोड़ा पुरानी एक्सरसाइजेज में कर चुके हो। लीनियर रिलेशनशिप ये होती क्या है, जब दो वेरिएबल में जैसे कोई भी एक रिलेशन बनता हो कि अगर हम इसकी डेफिनेशन समझे तो लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख सकते हो आप, लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या दो कोई वेरिएबल हो उनके बीच में। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है, ये एक रिलेशन है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर x की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, तो इनके बीच में एक रिलेशन ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसमें जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब चलो ठीक है, समझ में आ गया रिलेशनशिप क्या है हमारी। बेसिकली रिलेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो वो रिलेशनशिप का हम इस वाले एक्सरसाइज में यूज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module accessed। इसमें क्या बोल रहा है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, उसमें आप कोई कोर्स कर रहे हैं कुछ है, तो उसकी मंथली फीस तो ना फिक्स्ड है। जैसे सपोज अगर 2,000 रुपए है मंथली फी है, वो तो फिक्स्ड है। उसके अलावा आप जैसे जैसे अगर आप कोई मॉड्यूल या कोई चीज एक्सेस कर रहे हो, कोई और चीज भी उसमें ऐड ऑन करा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमारे फिक्स चार्जेस हो गए, जैसे 2,000। A student observed that when she accessed 10 मॉड्यूल, अब उसने अगर इसके अलावा इसमें 10 मॉड्यूल एक्सेस करे तो उसका बिल आया ₹400। When she accessed 14 मॉड्यूल, her bill was 500। If the monthly bill Y depends on the number of module accessed X, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल हमारा क्या है, X है, और बिल हमारा क्या है, Y है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हमें यहाँ क्या करना है, बेसिकली वैल्यूज निकालनी है ए और बी की। तो अब आप देखो हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है, हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि आपके ये मॉड्यूल एक्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस कह सकते हो, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस एक्स है, और बिल आपका कितना है, वाई है। रिलेशन है आपका y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, सब कुछ तो गिवन है हमें। अब वो क्या बोल रहा है, एडिशनल कॉस्ट पर। तो इसमें समझ लो कि देखो फिक्स तो b है, b तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिक्स तो आपका b हो गया। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या है, x है। ठीक है, तो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे बिल की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो केस वन में वो कह रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल यहाँ कितने हैं, 10 है। केस वन में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं, 10 है। और केस टू में मॉड्यूल 14 है। यहाँ पर बिल कितना है, 400 है, और यहाँ पर बिल कितना है, 500 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ बस। अब तो आपका बिल है हमारा y 400, जब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, ए तो एज इट इज रहेगा, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं, 10 है, और प्लस बी आपका जो फिक्स चार्ज है पता नहीं है। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पर ए और बी पता करना है। ठीक है ना, कि कैसे कैसे कितने। अभी नंबर आपने फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। अब इनको हम लोग सीखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, 10a प्लस बी, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, केस टू कह रहा है बिल हो गया आपका कितना, 500, ए इंटू मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है 15, प्लस कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल निकालनी है हमें। अगर एक मॉड्यूल की कॉस्ट हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो अगर जब उसने बिल कैसे बनाया होगा, बिल तो उसने ऐसे ही बनाया होगा ना, अगर उसके पास भाई उसको पता होगा एक मॉड्यूल कितने का है, फिक्स चार्ज कितने हैं, उसे करके 500 आया होगा। हमें यहाँ उल्टा करना है, हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है फिक्स चार्ज की और पर मॉड्यूल की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, बेसिकली ये करना है। अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल गई है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो। 15a प्लस बी 400। तो अब करो क्या, ए से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की या एक वेरिएबल की कॉस्ट क्या करो, दूसरे में पुट कर दो। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, वो होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो वो हम लोग अभी इसमें आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उससे भी आप इसे कर सकते हो अगर आपके स्कूल में सिखाएं तो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसे सब्स्टिट्यूशन से करने वाले हैं। तो फर्स्ट में आप बी की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, ए की टर्म्स में 400, 10 इधर ले आओ। ठीक है, बी की वैल्यू हो गई हमारी 400 माइनस 10 है। अब फ्रॉम 1 पुट वैल्यू
ऑफ बी फ्रॉम 1 इन 2। 1 से बी की वैल्यू 2 में पुट करो, बस सिंपल। 500 इज इक्वल्स टू 15a प्लस बी कितना है 400 माइनस 10 है। सही है, हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसे सॉल्व करो। 500 ए वाली टर्म एक साथ रहने दो, बी वाली वो विदाउट ए वाली इधर ले आओ। 400 उधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में आ जाएगा। 15a माइनस 10a और सॉल्व करो। 500 माइनस 400 हो गया आपका 100 इज इक्वल्स टू 5a। अब a की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 100 अपॉन 5 दैट इज 20। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 20, मतलब वो 20 से मल्टीप्लाई कर रहा था मॉड्यूल को जब वो बिल बना रहा था। ठीक है, अब हम फिक्स प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, फिक्स प्राइस निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। जो हमने बी बनाई थी ना इक्वेशन 1 वाली, बी की वैल्यू कितनी आई थी 400 माइनस 10a। 400 माइनस 10a, तो 400 माइनस 10 इंटू 20, तो ये आ गया आपका 400 माइनस 200, तो बिल आ गया आपका 200। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 20 और बी की वैल्यू आ गई हमारी 200। तो इसका मतलब फिक्स चार्ज आपके कितना था 200 था, और पर मॉड्यूल 20 रुपए हम लोग दे रहे थे। आप चाहो तो आंसर भी हुआ, इसका चेक भी कर सकते हो। देखो इस वाले से अगर हम पहले वाले में पुट करके देखना चाहें, बी प्लस 10a इज इक्वल टू 400 था ना, चेक करके देखो 400 आता है कि नहीं। बी कितना आया आपका, बी 200 आया। 200 प्लस 10a, 10 टू जा 20, 200, तो 200 और 200 400, तो हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे हम आंसर चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज हो तो। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। बस ऐसे ही हमें और क्वेश्चंस भी करने हैं और बिल्कुल ईजी है। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी ध्यान देना है आपको। अभी मैंने ज्यादा समझाया है, इससे टाइम लगा इसमें। अब ये वाला देखो फटाफट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। यहाँ भी फिक्स्ड मंथली फी की बात हो रही है। एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर, यहाँ हर घंटे कॉस्ट उसमें कुछ, जैसे अगर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट, अगर बैडमिंटन कोर्ट यूज करना है तो हर घंटे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। जब उसने 10 आवर बैडमिंटन कोर्ट यूज किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरा बिल 800 रुपये आया। व्हेन शी यूज फॉर 15 आवर, जब उसने 15 घंटे यूज किया तो उसका बिल 1100 रुपये आया। अब इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ यूज बैडमिंटन कोर्ट एक्स, तो यहाँ पर भी क्या है, मंथली बिल जो है आपका वाई है, और पर आर की जो बैडमिंटन कोर्ट की पर आर के वो है कितनी है, नहीं नंबर ऑफ आवर्स है। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं आपके, एक्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगेन हमारा सिंपल हो गया। अब केस 1 में देखो आप, केस 1 में y कितना है, बिल कितना है आपका, बिल है 800 रुपये। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं आपके, मतलब x की वैल्यू कितनी है आपकी 10 आवर्स। तो यहाँ पर पुट कर लो फटाफट, 800 इज इक्वल्स टू ए इंटू 10 प्लस बी। ये हो जाएगा हमारा 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी। ठीक है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। यहीं पर चाहो तो बी की वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह करेंगे। 800 माइनस 10 है, क्लियर हो गया। अब केस 2 कर लो। केस 2 में वो क्या कह रहा था, केस 2 में वो कह रहा था बिल कितना था उसका, मतलब वाई कितना था 1100 रुपये, और एक्स कितना था, नंबर ऑफ आवर्स थे 15। ठीक है, अब वैल्यू लगा लो, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रिलेशन में। ये आ गया आपका 1100 इज इक्वल्स टू ए हमें पता नहीं है 15a प्लस एक्स 15 है ना, 15 इंटू एक्स, 15 इंटू ए सॉरी, और बी हमें फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन हमारी ये थी और सेकंड ये हो गई है। तो फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में पुट करो, चलो 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस व्हाट इज बी हेयर 800 माइनस 10a। ठीक है, अब वापस से 800 को इधर ले आते हैं। 1100 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 15a माइनस 10a कितना हो जाएगा 5a। ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा आपका a। ठीक है, तो 5a आ जाएगा आपका 300 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 660। तो a आ गया आपका 60। तो a हमारा क्या था, a आपका 60 आ गया। अब हमें निकालना है b। तो b की वैल्यू आप निकाल लो फ्रॉम 1। b इज इक्वल्स टू था हमारा 800 माइनस 10a। ए पुट करो यहाँ, 800 माइनस 10 इंटू 60। ये आ जाएगा आपका 800 माइनस 600, ये हो जाएगा 600 मतलब 200। इसका मतलब फिक्स्ड जो आपका चार्ज है वो 200 रुपये है। फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज मतलब कि बी वो है ₹200 एंड पर आर,
पर आवर कॉस्ट कितनी है? पर आवर कॉस्ट है हमारी ए, दैट इज ₹60। वैसे तो सस्ता सा ही लग रहा है ना? ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चेक करना चाहते हो इसको भी चेक कर लो, यही वाली वैल्यू में देख लेते हैं। हमारा कितना था? जब 800 रुपये बिल था तो बी प्लस 10A था, है ना? फर्स्ट इक्वेशन से चेक कर लेते हैं। तो 800 आना चाहिए ना ये सॉल्व करके। बी कितना है आपका? 200 प्लस 10 इंटू ए कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 600। तो देखो 800 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर है? समझ में आ गया? आसान था। ठीक है, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, एलिमिनेशन से अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर की दो यूनिट दे रखी है उन्होंने, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक रिलेशन दे दिया हमें यहाँ पर ये वाला। जैसे अभी तक हम लोग y = ax + b कर रहे थे, तो इन्होंने y की जगह हमें दे दिया डिग्री सेल्सियस और उसका रिलेशन दे दिया a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। एक ही रिलेशन है। यहाँ a और b हमें निकालना है। द आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब क्या बोल रहा है वो? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब ये बराबर है। ठीक है, ये सेम ही है। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर बॉईल होता है तो 100 सेल्सियस में वो 100 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये है। ठीक है, तो व्हेन ये दे रखा है डिग्री सेल्सियस इज 0, तो डिग्री फ़ारेनहाइट ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू फाइंड ए। तो यहाँ पर हमें ए को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग दो केसेस ले लेते हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 0 डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस की जगह आप 0 पुट करोगे और फ़ारेनहाइट की जगह 32 पुट करोगे। ठीक है, तो a इंटू 32 इज इक्वल प्लस b, सॉरी। ठीक है, ये आपका प्लस आएगा यहाँ, प्लस b। सही है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लो थोड़ा। 0 इज इक्वल टू ये हो गया 32a प्लस b। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हो। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -32a। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। अब सेकंड केस करो। सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो? 100 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री। अब आप सेल्सियस की जगह रखोगे 100 और फ़ारेनहाइट की जगह रखोगे 212। ये आपका ए है ही, साथ में बी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू सेकंड में पुट करते हैं, सेम कर रहे हैं बिल्कुल। यूज फर्स्ट इन सेकंड, बस मैंने डायरेक्टली लिखा है, अब यहाँ पूरा लिख लेना। ठीक है, चलो b है -32, तो 100 इज इक्वल्स टू 212a। b की जगह -32a लिख दो, प्लस था तो माइनस ब्रैकेट में लगाओगे, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू, माइनस करो, 2 से 2 गया 0, 11 से 3 8, 180 आ जाएगा ये a। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100/180। ठीक है, सॉल्व करो थोड़ा सा इसको, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a इज इक्वल्स टू 2 से कट जाएगा ये, 2 5 जा और 2 9 जा, 5/9। a की वैल्यू आ गई 5/9। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इसमें पुट करो, किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। यूज वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो वो था b इज इक्वल्स टू -32a, तो -32 इंटू 5/9। अब देखो ये सॉल्व तो हो नहीं रहा है, कुछ कर तो रहा नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो सीधे। -5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 16, 160/9। तो b की वैल्यू आ गई आपकी -160/9। ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया। आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इसे पुट करके देखोगे तो आपको आंसर भी इसका मिल जाएगा, मतलब वेरीफाई भी कर सकते हो रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो दोनों इसके साथ हो जाता है आपका। ये वाली एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। तीनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, तो इनको आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम थोड़ा-सा आपका ये थोड़ा और इसके बारे में समझेंगे, साथ में ग्राफ्स करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, तो आपको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।